तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। हमें बताना है कि किसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी कवक कोशिका, ऑप्शन सी जंतु कोशिका, ऑप्शन डी पादप कोशिका। तो कवक कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु में नहीं पाई जाती है कोशिका झिल्ली, क्योंकि विषाणु जो होती है वो एक निर्जीव वस्तु होती है। यह जब किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है तभी यह सजीव की भांति व्यवहार करता है, अन्यथा जो एक निर्जीव वस्तु होता है। केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें बताना है कि केंद्रक के संबंध में इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि केंद्रक के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए, केंद्रक की झिल्ली एक द्विपरतीय संरचना है, यह सही है। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, जी हाँ, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। केंद्रकीय जनन में एक मुख्य भूमिका निभाता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकीय झिल्ली एक अरंध्रीय और दृढ़ संरचना है, जो केंद्रक के संबंध में गलत है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय जो है वो कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 4, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड। क्या 5, गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन स्थित होते हैं। तो गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 6, एपिडर्मिक कोशिकाओं में पाई जाने वाले वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियाँ जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। ऑप्शन ए मूलरोम, ऑप्शन बी स्टोमेटा यानी कि रंध्र, ऑप्शन सी उपचर्म या ऑप्शन डी रक्षी कोशिकाएँ। तो मिट्टी से जल एवं खनिजों को अवशोषित करती है वो है मूलरोम, पौधे का जड़। प्रश्न संख्या 7, बंध तंत्र में किस प्रकार की भित्ति मौजूद होती है। ऑप्शन ए पारगम्य भित्ति, ऑप्शन बी अर्धपारगम्य भित्ति, ऑप्शन सी रुद्धोष्म भित्ति, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। तो बंध तंत्र में रुद्धोष्म भित्ति मौजूद होती है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह कथन दिया था, सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। यानी कि कोशिकाएं जो होती है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये किसने कहा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुडोल्फ विर्च्यू ने कहा था कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उसकी उत्पत्ति होती है, उसकी निर्माण होती है। प्रश्न संख्या 9, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णतः पारगम्य क्यों कहा जाता है। हमें बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णतः पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए, यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देती है। ऑप्शन बी, यह सभी पदार्थों को स्वतंत्र रूप से गुजरने देती है। या ऑप्शन सी, यह अवांछित पदार्थों को विलीन कर देती है। या ऑप्शन डी, यह सभी पदार्थों को प्रवेश करने से रोकती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देती है। प्रश्न संख्या 10, बैटरी का प्रतीक डैश है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक साथ जुड़े हुए कई सेल होते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को जीवन की परिभाषित विशेषता के रूप में नहीं लिया जा सकता है। ऑप्शन ए श्वसन और कोशिकाओं का आंशिक रखरखाव, ऑप्शन बी कोशिकाओं के भीतर आणविक गति, ऑप्शन सी चलने या दौड़ने जैसी दृश्यमान गतिविधि, या ऑप्शन डी पौधे की वृद्धि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चलने या दौड़ने जैसी दृश्यमान गतिविधि। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में गलत है। ऑप्शन ए रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं। जी हाँ, लगे होते हैं। राइबोसोम जो कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं।
ऑप्शन बी, अंतःप्रदेवी जालिका अपने अंदर आनुवंशिक सामग्री संग्रहित करते हैं। जी नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, अंतःप्रदेवी जालिका कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। हाँ, विशेष रूप से कोशिका द्रव्य केंद्र के बीच। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःप्रदेवी जालिका अपने अंदर आनुवंशिक सामग्री संग्रहित करती है। जो कथन अंतःप्रदेवी जालिका के बारे में गलत कहा गया है। प्रश्न संख्या 13, पराग की बाहरी परत डैश से बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। तो इसका आंसर है स्पोरोपोलियनिन से बनी होती है पराग की बाहरी परत, जो कि एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। प्रश्न संख्या 14, न्यूरॉन की किस भाग में सूचना प्राप्त होती है। ऑप्शन ए डेंड्राइट, ऑप्शन बी कोशिका पिंड, ऑप्शन सी अक्ष तंतु, ऑप्शन डी तंत्रिका सिरा। तो न्यूरॉन के डेंड्राइट भाग में सूचना प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 15, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य होता है जो दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करता है, हार्डनेस एंड प्रोटेक्शन का काम करता है कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में। प्रश्न संख्या 16, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले। प्रश्न संख्या 16, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य रेशो को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए तुर्क तंतु, ऑप्शन बी अंतःप्रदेय जालिका, ऑप्शन सी जीव द्रव्य तंतु एंड ऑप्शन डी तारक केंद्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव्य तंतु। प्रश्न संख्या 17, कोकस जीवाणु का आकार क्या है। यानी हमें बता रहा है कि कोकस जीवाणु का आकार किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी सर्पिलाकार, ऑप्शन सी कोमा के आकार का, या ऑप्शन डी रॉड के आकार का। तो कोकस जीवाणु का आकार गोलाकार होता है। प्रश्न संख्या 1831 में किसने पहली बार केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस को कोशिका अंग के रूप में वर्णित किया था। ऑप्शन ए रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन बी एंटोन वैन ल्यूवेनहोक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो 1831 में केंद्रक को कोशिका अंग के रूप में वर्णित करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्राउन। प्रश्न संख्या 19, एटीपी का टूटना एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा देता है जो कोशिका के किस कोशिकांग में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना अमीबा को उसकी खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करता है। ऑप्शन ए कोशिका केंद्रकीय झिल्ली, ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी कशाभिका, ऑप्शन डी पश्चिमाभिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा झिल्ली। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में बहुत बड़े आकार में होते हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में ये छोटे आकार के होते हैं। ऑप्शन ए प्लास्टिड, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी रेक्टिकाएँ, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो वो है रेक्टिकाएँ जो कि पादप कोशिकाओं में बड़े आकार के होते हैं, जो कि जंतु कोशिकाओं में ये छोटे आकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 22, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः डैश द्वारा होती है। ऑप्शन ए रंध्र, ऑप्शन बी मनहासा, ऑप्शन सी माइक्रोफाइबर, ऑप्शन डी प्लाज्मिड। तो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वह मुख्यतः रंध्र द्वारा होती है। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होती है उसी को रंध्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23, नाभिक के अंदर किस सघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करती है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24, कौन सा कोशिका अंगक एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न चयापचयी कार्यों को
सक्षम बनाता है तो वो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया।